मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। शायर इस्लाम लिखते हैं, तवज्जो के साथ सुने कि कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दे। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दे। सुभान अल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी बस नामे मदीना लिख दे। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दे। दिल की तख्ती पे मेरी बस नामे मदीना लिख दे। और मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दे। सुभान अल्लाह। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दे। और तुझको क्या देंगे ये शाहे दोसरा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दोसरा पे छोड़ दे। तू गुलाम उनका है बस उनकी आता पे छोड़ दे। तू गुलाम उनका है बस उनकी आता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अरे ये मुस्तफ़ा का काम है बस मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा का काम है बस मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और जमाना देख ले वो शीशे के घर में रहते हैं। जमाना देख ले वो शीशे के घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मों तर में रहना अर्शे बरी न फर्शे जमी। कयाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे जमी। वो तो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने बताया कि अगर कोई बात अच्छी लगे उस पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर कह लिया करें। आपको मालूम है कि जब बंदा मोमिन एक मर्तबा सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए आमाल में कितना सवाब लिखता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब बंदा मोमिन एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह। एक रिवायात के मुताबिक आता है कि उसके नामाए आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह। और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। और साथ ही साथ उसके 10 दर्जात को भी बुलंद कर दिया जाता है। कितनी बड़ी फजीलत है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर कहने की। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसका तर्जुमा बयान करने से कबल मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी ये समझता हूँ कि हम तमामी हजरात अपने आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और पाकीज़ा बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो शख्स मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा कि जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बताना ये चाहता हूँ कि आज हम अपने कीमती वक्त को कहाँ पर ज़ाये कर रहे हैं। आज इंसान अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। आज हमने यूं ही अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखें कि हम कितनी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कितना रब को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना रसूलुल्लाह को हम खुश कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
आज हमारा हाल ये हो गया है कि आज हम होटलों पर बैठे रहते हैं, अजान की आवाज आज आती है हमारे कानों के अंदर, लेकिन हम यूं ही नजरअंदाज करते चले जाते हैं। अजान की आवाज तो हमारे कानों के अंदर आती है, मुअज्जिन पुकारता है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम होटलों पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई में मस्त रहते हैं। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम्हें मालूम नहीं है कि इंसान जो अपनी तैयारी आखिरत के अंदर यानी आखिरत के लिए दुनिया के अंदर कर जाता है, वही उसकी कामयाबी दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाती है और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत कारी नसीम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे हजरत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप हजरात मुबारकबाद के लायक हैं। आपके पेशो इमाम हजरत हाफिज़ो कारी मौलाना रिहान रजा साहिब क़िबला ने मुझे बताया कि माशाअल्लाह हमारे गांव के अंदर नमाजियों की तादाद पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? बेशक हक बात है। इसलिए कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के ऊपर फर्ज फरमाई है। बेशक हक बात है। अगर हम ही नमाज की तरफ नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, बेशक। और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़ें तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ। बेशक हक बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अरे भैया थोड़ी देर सुन लो, खामोशी से चीखो पुकार मत करो। जी जी हजरत बोलिए। लिहाफ हजरत ऐसे तान लिए जैसे कि सारी सर्दी समझे नहीं यहीं आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं बता रहा था कि नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर इंसान नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, यकीनन रब्बे कदीर उसकी गैब से मदद फरमाया करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी रसूल मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, हमको ये बताइए कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान कौन है? तो सुनो, मन ताला उमरुहु व हुस्ना अमलुहु, कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, अब हमको ये बताइए कि दुनिया का सबसे घटिया इंसान कौन है? दुनिया का सबसे बुरा इंसान कौन है? दुनिया का सबसे कमतर इंसान कौन है? अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि दुनिया का सबसे घटिया इंसान कौन है? तो सुनो, मन ताला उमरुहु व साअ अमलुहु, कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो, वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, हमें अपने आमाल का जायजा लेना चाहिए।
कि हमारे आमाल अच्छे हैं या बुरे हैं। हदीस पाक मैंने आपको सुनाई, अमल करना ये हमारा और आपका काम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये प्रोग्राम एक मरहुमा के इसाले सवाब के लिए रखा गया है और इन प्रोग्रामों का यही फायदा होता है कि जिसके लिए इसाले सवाब किया जाए, यकीनन रब्बे कदीर की ज़ाते पाक से हमें ये उम्मीद रहती है कि रब्बे कदीर इन्हीं महफिलों की बरकत से हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा देता है। आमीन आमीन सुम्मा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौत लफ्ज हम सुनते रहते हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौत कोई आसान लफ्ज नहीं है, बल्कि मौत ये एक भयानक लफ्ज है, दिलों को हिला देने वाला लफ्ज है। मौत का लफ्ज सुनते ही अच्छे अच्छों के जिस्म कब कभी तारी हो जाती है। मौत का तसव्वुर रुस्तम जमाने का भी होश उड़ा देता है, बड़े बड़े मगरूरों मुतकब्बिर बादशाहों को भी लर्जा बरअंदाम कर देता है। मौत न किसी के बुढ़ापे को देखती है, मौत न किसी के बचपन को देखती है, मौत न किसी की जवानी को देखती है। मौत ये नहीं देखती है कि किसका सुहाग गुजर रहा है, मौत ये नहीं देखती है कि किसका नशेमन तबाह बर्बाद हो रहा है, मौत ये नहीं देखती है कि किसका यानी बाग वीरान हो रहा है, बल्कि हजरात जब मौत का वक्त आ जाता है तो वो फिर किसी को भी एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती है, बल्कि उसके जिस्म से उसकी रूह को अलग कर देती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक के अंदर आता है कि मौत की तकलीफ क्या होती है। जी। हदीस पाक के अंदर आता है कि मौत का एक झटका तलवार के 300 ज़रबों से ज्यादा सख्त होता है। अल्लाहु अकबर। मुसलमान, अगर इंसान पर 300 मर्तबा तलवार चलाई जाए तो इंसान को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ के इंसान को मौत के एक झटके से होती है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जरा सोचें। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो ईमान वाले होते हैं, जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जो औलिया इकराम से मोहब्बत करते हैं, जो शहीदाने करबो बला से मोहब्बत करते हैं, यकीनन उनकी रूह बड़ी आसानी से निकाली जाती है। तारीख के अंदर आता है कि नेकुकार बंदे मोमिन की रूह इस तरीके से निकाली जाती है जिस तरीके से कि गूंदे हुए समझना आटे से बाल को निकाल लिया जाता है। सुभान अल्लाह। ये ईमान वालों की मौत हुआ करती है। लेकिन जो गुनाहगार होते हैं, जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, जो रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करते हैं, तारीख ये बताती है कि उनकी रूह इतनी सख्ती से निकाली जाती है जैसे कि यानी कांटेदार दरख्त पर भीगा हुआ बारीक कपड़ा डाल दिया जाए और उसको पूरी ताकत से खींचा जाए जिससे कि उसका एक एक धागा अलग हो जाए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा सोचें तो सही, आज हमें जरूरत है कि आज हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं, आज हम अपने बच्चों को उलमाए इकराम के करीब करें और खुद भी उलमाए इकराम के करीब हो जाएं। इसलिए कि जो इंसान अपने इमाम का दामन थाम लेता है, यकीनन वो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाता है और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में आपको बताऊंगा कि इल्म दीन क्या चीज होती है, इल्म दीन किसको कहा जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी 11वीं शरीफ का महीना गुजरा है। आप बखूबी जानते हैं कि 11वीं शरीफ किन के नाम से मनाई जाती है, किन के नाम से मनाई जाती है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मनाई जाती है। सुभान अल्लाह। कौन है ये गौसे पाक? किनको कहा जाता है? तमाम औलिया का सरदार। अजीजाने गिरामी, गौर से सुनने की बात है।
तारीख ये बताती है कि जब मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र शरीफ 4 साल की हुई या उससे जायद की हुई, आपको मदरसे ले जाया जाता है ताकि आपको आपकी क्या है बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए, आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई जाए। हजरात तारीख ये बताती है कि जब मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदरसे के अंदर ले जाया गया, उस्ताद मोहतरम के सामने बिठाया गया। बिठाने के बाद में उस्ताद मोहतरम ने कहा कि पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख ये बताती है कि जब मेरे गौसे पाक से इतना कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे गौसे पाक बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी 4 साल की उम्र शरीफ है, लेकिन हम 10 साल के हमारे बच्चे हो जाते हैं, 15 साल के बच्चे हो जाते हैं, और तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो 20 25 साल के हो जाते हैं, मदरसे का चेहरा ही नहीं देखते, मदरसे की तरफ हम ध्यान नहीं देते। लेकिन तारीख सुनो मेरे गौसे पाक की, तारीख ये बताती है कि जब 4 साल की उम्र हुई मेरे गौसे पाक की, आपको मदरसा ले जाया गया, उस्ताद मोहतरम के सामने बिठा दिया गया। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गौसे पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिला झिझक पढ़ देते हैं, लेकिन अभी रुकते नहीं हैं। तारीख ये बताती है मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ देते हैं, साथ में पहले पारे की तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं, दूसरे पारे की भी तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं, तीसरा पारा मुकम्मल हो गया, चौथा पारा मुकम्मल हो गया, 5वें पारे की तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं, 6ठे पारे की तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं। अभी खामोश नहीं होते हैं, 7वां पारा पढ़ते चले जाते हैं, 8वां पारे की तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, उस्ताद मोहतरम हैरान परेशान है। उस्ताद मोहतरम ताज्जुब में पड़ जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये बच्चा पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करने आया है? पढ़ने के लिए आया है या पढ़ाने के लिए आया? और बात बिल्कुल सही है, 4 साल का बच्चा। लेकिन तारीख ये बताती है मुसलमानों, सुनो सुनो, 9वें पारे की तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं, 10वां पारा भी मुकम्मल कर लेते हैं, 11वां पारे की तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं। अभी नहीं रुकते हैं, 12वें पारे की भी तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं, 13वां पारा, 14वां पारा, 15वां पारा। तारीख ये बताती है कि पूरे 18 पारे मुकम्मल कर लेते हैं। मेरे गौसे पाक खामोश हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, उस्ताद मोहतरम हैरान परेशान है, ताज्जुब में आकर पूछ लेते हैं, ऐ बच्चे तुम्हारी उम्र तो अभी 4 साल या उससे कुछ सिवा है, लेकिन तुम ये तो बताओ तुमने ये 18 पारे कहाँ पर याद कर लिए? 18 पारे आखिर तुमको कैसे याद हो गए? अल्लाहु अकबर मुसलमानों, मेरे गौसे पाक का जवाब सुनो। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि ऐ उस्ताद मोहतरम सुनो सुनो, मेरी वालिदा मोहतरमा 18 पारों की हाफ़िज़ थी और वो रोजाना 18 पारों की तिलावत कर लिया यानी 18 पारों की तिलावत कर लिया करती थी। और जब तक वो रोजाना 18 पारों की तिलावत न कर लिया करती थी, अपने घर का काम काज शुरू नहीं करती थी। उस्ताद मोहतरम सुनो सुनो, ये मैंने 18 पारे अपनी माँ के शिकम में सुन सुन कर याद कर लिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे गौसे पाक की शान है। लेकिन हमारी माएँ और बहनें भी बैठी हैं। आज हमारा क्या हाल हो गया है, जब तक 7-8 नहीं बज जाते हैं हम उठने के लिए बिस्तरों से तैयार नहीं होते हैं। बताइए कामयाबी हमें कहाँ से मिलेगी? हमारे हाथों में बरकत कहाँ से आएगी? आज हमारी माँ और बहनों के हाथों से खाने की बरकत बिल्कुल छिन गई है। उसकी वजह यह है, देखने में ये आता है एक तरफ को मोबाइल रख दिया, दूसरी तरफ को जो है खाना बन रहा है। मोबाइल में यानी फिल्में चल रही हैं, सीरियल चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं, उधर खाना बन रहा है। बताइए ऐसे खानों के अंदर बरकतें कहाँ से आएंगी? हजरात रिवायात के अंदर आता है कि जो खाना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर बनाया जाता है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस खाने के अंदर बेपनाह बरकतें अता फरमाता है।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमें जरूरत है हम अपने कारनामों को बदलें। जब तक हम अपने आमाल चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम कामयाबी की मंजिलों को नहीं पहुंच सकते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल किया, अय परवरदिगारे आलम, आखिर मैं ये कैसे समझूं कि तू अपने बंदों से राजी है या नाराज है। क्या सवाल किया हजरत मूसा ने कि परवरदिगार मैं कैसे समझूं कि तू अपने बंदों से राजी है या नाराज है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मेरे रब ने जवाबन इरशाद फरमाया, ऐ मूसा सुनो, अगर मैं अपने बंदों पर नेक दिल हाकिम को मुसल्लत कर दूं तो समझ लेना कि मैं अपने बंदों से राजी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे रब ने कि अगर मैं अपने बंदों पर नेक दिल हाकिम को मुसल्लत कर दूं तो समझ लेना कि मैं अपने बंदों से राजी हूं। बेशक सुभान अल्लाह। अगर मैं अपने बंदों पर निकम्मे, बुरे, जाहिल, नाअहल को अगर हाकिम मुसल्लत कर दूं तो समझ लेना कि मैं अपने बंदों से नाराज हूं। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमान, आज से 1400 साल पहले ये सुभान हजरत मूसा ने कहा, लेकिन आज ये बात बिल्कुल सच हो रही है। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी हुआ करता है, हर बात को ओपन करना जरूरी नहीं होता है। आज हमें जरूरत है कि आज हम अपने आमाल को बदलें, मस्जिदों की तरफ हम तवज्जो दें, मस्जिदों की तरफ हम जाएं, अल्लाह की इबादत करें। इसलिए कि जो इंसान अल्लाह की इबादत करता है, यकीनन वो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाता है और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाता है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं, हमेशा रब को राजी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जो इंसान मस्जिदों से दूर हैं, नमाजों के करीब नहीं, अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं करते, उनके लिए मैं एक रिवायत पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की समझ में ये रिवायत आ जाए और वो उस पर अमल करना शुरू कर दे। यकीनन अगर उसने अमल कर लिया तो वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर फारूक आजम का दौर है। एक ज़ईफा औरत, कौन? एक ज़ईफा औरत जो मेहनत और मशक्कत करके अपना घर चलाया करती थी, बहुत ज्यादा मेहनत किया करती थी, अपने घर के अखराजात अपनी ही मेहनत से पूरे किया करती थी। लेकिन तारीख ये बताती है कि एक मर्तबा वही ज़ईफा बाजार से तेल लेने के लिए गई। आपने तेल को खरीदा, तेल खरीदने के बाद अपने घर की तरफ आ रही थी कि अचानक रास्ते में उनको ठोकर लग जाती है, खुद भी गिर जाती हैं और वो तेल का बर्तन भी गिर जाता है, सारे का सारा तेल जमीन चूस लेती है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, वो ज़ईफा औरत हैरान परेशान हो जाती हैं कि मेरे पास तो अब इतना रुपया नहीं, इतना पैसा नहीं कि दूसरी मर्तबा तेल को खरीद लिया जाए, दूसरी मर्तबा तेल ले लिया जाए। थोड़ी देर गौर व फिक्र किया, फैसला किया कि चलो चलो हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में चलते हैं, वही इसका कोई हल निकालेंगे। अपनी शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में वो ज़ईफा पहुंच जाती हैं, अपना पूरा हाल बयान कर देती हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इन ज़ईफा को बैतुल माल से कुछ पैसे दे दिए जाएं। जैसे ही ज़ईफा ने इतना सुना, सुनने के बाद में कहने लगी, ऐ उमर फारूक आजम, मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पैसा लेने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर रुपया लेने नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे तो मेरा वही तेल चाहिए जो जमीन ने चूसा है। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे मेरा वही तेल चाहिए जो जमीन ने चूसा है।
आपने देखा आज तक अगर जमीन ने पानी पी लिया या तेल पी लिया तो वो वापस कर दिया हो? लेकिन सुभान अल्लाह, जो मेहनत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम मामलात को आसान कर देता है। सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी, तारीख ये बताती है जब ज़ईफ़ा ने इतना जुमला कहा, हजरत उमर फारूक आजम भी ताज्जुब में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचो विचार के बाद फैसला करते हैं आखिर इस ज़ईफ़ा की जिद को कैसे पूरा किया जाए। हजरत तारीख ये बताती है हजरत उमर फारूक आजम ने अपने एक गुलाम को बुलाया और गुलाम को बुलाने के बाद आपने उसको एक पर्ची दी। उसमें ये पता नहीं क्या लिखा हुआ था, लेकिन मैं बताऊंगा कि उसमें लिखा हुआ क्या था। गुलाम को हुक्म दिया रास्ते के अंदर इस पर्ची को न खोलना, बल्कि इन ज़ईफ़ा को उसी जगह पर ले जाओ जहां पर इनका तेल गिरा है और ये पर्ची उसी जगह पर ले जाकर रख देना। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, तारीख ये बताती है कि वो ज़ईफ़ा और हजरत उमर फारूक आजम का गुलाम दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस ज़ईफ़ा का तेल गिरा था। गुलाम ने वो पर्ची ले जाकर उसी जगह पर रख दी जहां पर ज़ईफ़ा का तेल गिरा था। तारीख ये बताती है अभी कुछ ही लम्हात गुजरे हैं कि जमीन ने तेल ऊपर को उगलना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, जब यानी मदीने वालों ने इस मंजर को देखा, लोग ताज्जुब में पड़ गए, चौराहों पर इकट्ठा हो गए। मदीने की गलियों और कूचों में शोर हो गया कि आज तक मदीने के अंदर ऐसा कारनामा हमने नहीं देखा है। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख ये बताती है तमाम के तमाम लोग हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में पहुंच जाते हैं। हिम्मत करके पूछ लेते हैं कि जनाबे वाला, हमको ये तो बताइए कि आखिर आपने उस पर्चे के अंदर क्या लिखा था जिसकी वजह से जमीन ने उस ज़ईफ़ा औरत के तेल को वापस कर दिया है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि ऐ मदीने वालों, सुनो सुनो, मैंने उस कागज के अंदर ना ही तो कोई कुरानी आयत लिखी है, ना कोई हदीस पाक लिखी है, ना ही कोई औरादो वज़ाइफ लिखे हैं, बल्कि मैंने तो सिर्फ उस कागज के अंदर इतना लिखा है कि ऐ जमीन, या तो तू इस ज़ईफ़ा के तेल को वापस कर दे, वरना मैं तुझ में किसी बेनमाजी को दफन कर दूंगा। वरना किसी बेनमाजी को दफन कर दूंगा। क्या समझे आप इससे कि जमीन भी बेनमाजी को अपने अंदर लेना पसंद नहीं करती है, और जिस घर के अंदर बेनमाजी हो उस घर का आलम क्या होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमें जरूरत है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमीन पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। यकीनन जो इंसान मेरे रब के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारता है, यकीनन वो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाता है और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाता है। चंद अशआर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े ही प्यारे अंदाज में लिखते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर ना जानो। आज इंसान दुनिया के अंदर कितना ही कीमती लिबास पहन ले, कितना ही कीमती जूता पहन ले, लेकिन उसको पता नहीं है कि जितना कफन एक गरीब को मिलना है उतना ही कफन एक अमीर को भी मिलना है।
तो इसलिए हमें जरूरी है कि दुनिया में अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अच्छा लिबास यानी अता फरमाया है तो हमें इतराने की जरूरत नहीं है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर ना जानो, कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर ना जानो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में कोई दम का चेचा, कि हम सफीरो बाग में कोई दम का चेचा, कि हम सफीरो बाग में कोई दम का चेचा। अरे बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। और जो पड़ेगा स्वाई पे लोलाक के ऊपर दुरूद, कि जो पड़ेगा स्वाई पे लोलाक के ऊपर दुरूद, कि जो पड़ेगा स्वाई पे लोलाक के ऊपर दुरूद। अरे आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम वल फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को एक दिन मौत का मज़ा, मौत का जायका चखना है। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी व अतूबु इलैहि। सभी हज़रात बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा